वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि बच्चे हम लोगों लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर, क्लास 11 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ टॉपिक के बारे में, कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करा था। आइए उस कहानी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस करा था लास्ट क्लास के अंदर। जब हमने क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 कराया था तो मैंने कहा था इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय द टर्म इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स का वर्ड कहां से आया है? मैंने कहा था इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। इकोनॉमिक्स का वर्ड जो है बच्चे कहां से आया है? ग्रीक वर्ड इकोनोमिया से आया है, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। फिर मैंने बताया कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के पिता कौन है। फिर मैंने बताया कि एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के पिता, फादर थे। फिर मैंने कहा कि एडम स्मिथ ने एक डेफिनेशन दिया था, उस डेफिनेशन का नाम क्या था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर अबाउट कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 के ईयर में दिया था बच्ची। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? फिर हमने बताया था सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दो ब्रांच होते हैं इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बच्चे इंडिविजुअल की बात करी जाती है, मैक्रो के अंदर हम लोग बात करते हैं बच्चे लार्ज लेवल पर। तो आइए उस कहानी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और इसके अंदर हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं बच्चे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बच्चे हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय द टर्म इकोनॉमिक्स? आइए बच्चे हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ध्यान रखेंगे इकोनॉमिक्स बच्चे क्या है? एक साइंस, एक विज्ञान है। किस चीज का? ह्यूमन की बिहेवियर, एक इंसान की साइकोलॉजी को, एक बिहेवियर को, एक व्यवहार को समझने के लिए जो कंसर्न रखता है किन चीजों से? एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेस। ध्यान रखिएगा बच्चे, स्केर्स रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड दे हैव अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्स। तो हमारी एक वंट्स, एक इंसान जो होते हैं बच्चे, उनके अनलिमिटेड वंट्स होते हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। शायद आपके मन में भी आता होगा। कभी जीवन में कहते हैं ह्यूमन वांट्स कैन नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाइड एट ऑल। एक मानव की, एक इंसान की जीवन में कभी भी इच्छाएं, आकांक्षाएं कभी पूरा नहीं होता। जब आप एक चीज को पूरा करते हैं, अगला चीज आपके सामने आकर के खड़ा हो जाता है। तो यानी जीवन में कोई भी चीज कंप्लीटली आपके जीवन में पूरा नहीं होने वाला है, कोई ना कोई चीज की कमी आपको महसूस होगा ही होगा। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारे पास संसाधन जो है, हमारे पास रिसोर्सेज जो है बहुत ज्यादा कम है, लिमिटेड है। तो हम क्या करते हैं? सिलेक्शन करते हैं, हम प्रायोरिटी को सेट करते हैं। एज ए स्टूडेंट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट, क्या आपके लिए ज्यादा महत्व रखते हैं, इन चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं, है ना? प्रायोरिटी को आप सेट करते हैं। उसके बाद अगर बात करें बच्चे एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज सच अ मैनर दैट अ कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन। ध्यान रखेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है बच्चे, तीन बातों का ध्यान रखेंगे। एक, पहला आपको कंज्यूमर दिखाई देगा, दूसरा जो है बच्चे यहाँ पर प्रोड्यूसर आपको दिखाई देगा, तीसरी जो पर्सन है बच्चे वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा सोसाइटी। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो जब भी बच्चे हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक एक साइंस है, इकोनॉमिक्स एक विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज नथिंग, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर concerned with allocation of scarce resources means such a manner that a consumer can maximize their satisfaction। एक इकोनॉमिक्स के अंदर, एक इकोनॉमिक्स के अंदर एक कंज्यूमर जो है उसका ऑब्जेक्टिव ऑलवेज वांट्स टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। एक कंज्यूमर ये चाहता है कि जितना हम पे कर रहे हैं उससे ज्यादा हमें सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। समझ में आया? जैसे एज ए स्टूडेंट आप ये चाहते हैं कि जितना हम सर को पे करते हैं उससे ज्यादा हमें सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, उससे ज्यादा हमें क्लास प्रोवाइड करे, ज्यादा सेटिस्फेक्शन हमें मिलना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर एक कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव होता है। कंज्यूमर कौन होते हैं? हु इज द कंज्यूमर? हु इज कंज्यूमर? तो बच्चे कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज।
बच्चे कंज्यूमर वो पर्सन होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है अपने वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। बच्चे प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्रोड्यूसर इज अ पर्सन हु सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर वो पर्सन होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करता है। बच्चे प्रोड्यूसर का हमेशा एक वांट्स होता है, इच्छाएं होती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन को कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें बच्चे सोसाइटी जो होती है, समाज जो होती है, उनका भी हमेशा वांट्स होता है कि हम किस तरह से सोसाइटी में मैक्सिमाइज वेलफेयर कर सकते हैं। ये सारी बातें हमें कौन सिखाता है? तो इकोनॉमिक्स बताता है। तो बच्चे इकोनॉमिक्स एक साइंस है, एक ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, जहां पर एक कंज्यूमर जो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन की बात करता है। सिमिलरली यहाँ पर प्रोड्यूसर जो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहा होता है। और सिमिलरली अगर हम बात करें बच्चे कि यहाँ पर सोसाइटी में रहने वाले लोगों का ऑब्जेक्टिव जो होता है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोसाइटी के हित में किस तरह से वेलफेयर कर सकते हैं। इन सारी चीजों को स्टडी हम इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। बच्चे इकोनॉमिक्स इज नथिंग, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट नहीं है बच्चे। इकोनॉमिक्स जो हम डेली लाइफ में जो चीज हम प्रैक्टिकली देखते हैं, जो चीज हम ऑब्जर्व करते हैं, वही तो इकोनॉमिक्स है बच्चे। अगर मान लीजिए मार्कर, ये पेन, इसका प्राइस अगर ज्यादा होगा तो इसकी डिमांड हम कम करेंगे, बट इसका अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड हम बढ़ाएंगे। तो हायर द प्राइस लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। ये सारी चीजें हम बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड थॉट के अंदर बच्ची। तो ये बातें आपको समझ में आया, इकोनॉमिक्स का मतलब समझ में आया। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? मैंने कहा एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। 1776 में उनका डेफिनेशन आया था, इंक्वायरी इनटू द नेचर अबाउट कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो बच्चे अगर एग्जामिनेशन में अगर आपको देखने को अगर मिले कि यहाँ पर वेल्थ वेल्थ का डेफिनेशन किसने दिया था, वेल्थ डेफिनेशन गिवन बाय, बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो वहां पर आपको एडम स्मिथ सेलेक्ट करना है। बट जब भी अगर वेलफेयर की बात करी जाती है बच्ची, तो यहाँ पर मार्शल की बात करी जाती है। स्कैर्सिटी की बात करी जाएगी, स्कैर्सिटी डेफिनेशन गिवन बाय, तो यहाँ पर लियोनेल रॉबिन्स की बात करी जाएगी बच्ची। तो इस तरह से आपको समझना है। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आया होगा बच्ची। बच्चे किसी भी अगर इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, फंडामेंटल इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम की अगर बात करें बच्ची, तो यही होता है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। एक व्यक्ति का इच्छाएं बहुत सारा है और हमारे पास रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है। हम वहां पर सिलेक्शन करते हैं अपने जो दे हैव अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, हम वहां पर अल्टरनेटिव वे देखते हैं बच्चे। समझ में आया? ये पॉइंट्स क्लियर है बच्चे? आपको दो वर्ड का ध्यान रखना है, स्कैर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। स्कैर्सिटी ये सिचुएशन जहां पर डिमांड ऑफ रिसोर्सेज इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। बच्चे स्कैर्सिटी का मतलब क्या होता है? स्कैर्सिटी कौन सी सिचुएशन को हम कहते हैं? स्कैर्सिटी एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर कंज्यूमर की डिमांड तो बहुत ज्यादा है, बट जितना डिमांड है उतना हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ये कंडीशन क्या कहलाता है बच्ची? स्कैर्सिटी। अब बच्ची हम लोग बात करेंगे चॉइस का मतलब क्या होता है। तो बच्ची चॉइस का मतलब क्या होता है? चॉइस वो प्रोसेस होती है जहां पर सिलेक्शन करी जाती है, जो हमारे पास अल्टरनेटिव लिमिटेड अल्टरनेटिव है, वहां से हम सिलेक्शन करते हैं बच्ची। दिस इज कॉल्ड चॉइस। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आया होगा, क्लियर है ये पॉइंट्स? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? तो यहां तक के पॉइंट्स आपको क्लियर है। फिर हम लोग आगे बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। दो तरह के इकोनॉमिक्स होते हैं। माइक्रो की जब हम बात करते हैं बच्चे, आई फॉर इंडिविजुअल, जहां पर एक व्यक्ति की बात करी जाती है, एक पर्सन की बात करी जाती है, एक कंज्यूमर की बात करी जाती है, एक प्रोडक्ट की बात करी जाती है। प्राइस डिटर्मिनेशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आया? और मैक्रो की जब बात करते हैं बच्चे, तो लार्ज लेवल पर हम बात करते हैं, एग्रीगेट लेवल पर हम बात करते हैं। तो इस तरह से चीजों को हम समझते हैं। जहां पर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई की हम बात करते हैं बच्चे, पॉपुलेशन की हम बात करते हैं, ये सारी चीजों की स्टडी है। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन की जब बात करते हैं बच्चे, तो हम मैक्रो लेवल पर बात करते हैं। तो एक अगर एक इंडस्ट्री की बात करी जाए, एक व्यक्ति की बात करी जाए, तो बच्चे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करेंगे। बट अगर पूरी टोटालिटी की अगर बात करें, सभी लोगों की स्टडी करी जाए, पूरे देश के बारे में अगर बात किया जाता है बच्चे, नेशनल लेवल पे जब हम बात करते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसकी स्टडी हम करते हैं। क्या यहां तक के पॉइंट्स आपको समझ में आया? बोलिए ये सर, नो क्लियर है पॉइंट्स? चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो करा था उससे आगे और हम बढ़ेंगे। यहां तक के पॉइंट्स आपको समझ में आया, क्लियर है? तो चलिए, तो उसके बाद अगर हम बात करें बच्ची, फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आपको समझ में आ गया, माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया।
बच्चे एक और कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको डिफरेंस भी आ सकता है। एक होता पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक होता नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। बच्चे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? तब पॉजिटिव की जब हम बात करते हैं बच्चे तो फैक्ट की बात करते हैं, जहां पर कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं बच्चे, हम इसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। सकारात्मक यहाँ पर अर्थशास्त्र की बात करी जाती है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आपने आइजैक न्यूटन का नाम सुना होगा, आइजैक न्यूटन का नाम सुना होगा। उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या दिया था बच्ची? डेफिनेशन दिया था, एक लॉ बनाया था उन्होंने। जब वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एक बार की बात है, जब वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एक एप्पल जो है बच्चे ऊपर से नीचे की ओर गिरा। जब एप्पल नीचे की ओर गिरा तो उन्होंने कहा कि भाई ऊपर से नीचे की ही ओर क्यों गिरा? भाई ये एप्पल नीचे से ऊपर भी तो जा सकता था, ऐसा क्या है जो नीचे ही आया? तो बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर किसी चीज को अगर रिलीज करते हैं, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं रिलीज करूंगा तो बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये नीचे की ओर जाएगा, गिरेगा। इसके बाद क्या होगा? कंसिक्वेंसेस से पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को कोई मतलब नहीं होता। जब ये मार्कर गिरेगा तो क्या होगा? टूटेगा, क्या होगा? इससे फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चे जहां पर हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं। जहां पर हम फैक्ट एंड फिगर की बात करते हैं, जहां पर जो चीज एक्चुअल में होना चाहिए, फंडामेंटल ट्रूथ की बात करते हैं बच्चे। बट जब भी अगर हम बात करते हैं नेगेटिव या हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं बच्चे, जहां पर नेगेटिव कैरेक्टर देखने को मिलती है, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को जब मैं रिलीज करूंगा, गिराऊंगा तो क्या होगा? टूट सकता है। तो कंसिक्वेंसेस से नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को मतलब है, बट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को कोई मतलब नहीं होता। बच्चे जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं, जब हम गुड और बैड, राइट और रॉन्ग इनके बारे में डिस्कस करते हैं, ये सही है, ये सही नहीं है, ये उचित है, ये अनुचित है, ये एक दूसरे से कंपैरिजन की बात करी जाती है बच्चे नॉर्मेटिव कैरेक्टर के अंदर, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। क्या ये बातें आपको समझ में आए? क्लियर है पॉइंट्स? कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद बच्चे हम लोग बात करेंगे यहां पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे यहां पर नॉर्मेटिव के बाद अगर हम बात करें बच्चे, तो यहां पर सोशलिस्ट, यहां पर हम लोग सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की हम बात करते हैं बच्चे। हम लोग यहां पर बात करेंगे कि यहाँ पे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के अंदर क्या होता है बच्चे? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है, हाउ टू प्रोड्यूस क्या होता है, होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है बच्चे सिलेक्शन ऑफ गुड्स, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बच्चे तीन टाइप्स की इकोनॉमी होती है बच्चे, एक होता सोशलिस्टिक इकोनॉमी, एक होता कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, एक होता मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमिक्स होता है जहां पर रिसोर्सेज के ओनर तो पब्लिक होते हैं बट कंट्रोल सरकार कर रही होती है। एक ऐसी इकोनॉमी, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर उसके ओनर तो पब्लिक होते हैं बट कंट्रोल सरकार कर रही होती है, हम उस इकोनॉमी को बच्चे सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आया? फिर हम बात करेंगे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जिसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में रिसोर्सेज के ओनर पब्लिक नहीं होते, यहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल होते हैं। मेरा बिजनेस है, आई एम द ओनर ऑफ दिस बिजनेस। जितने भी प्रॉफिट्स होंगे, जितने भी रिस्क एंड रिवॉर्ड होंगे, वो मेरे को ही मिलेगा। समझ में आया? बट सोशलिस्टिक इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी, एक ऐसा इकोनॉमी होते हैं बच्चे जिसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जहां पर मोदी जी भी काम कर रहे होते हैं और अंबानी जी भी कर रहे होते हैं। यानी जहां पर कोई एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर, दोनों की जब कॉम्बिनेशन की बात करी जाती है, कोई एग्जिस्टेंस की बात करी जाती है, दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या इतनी बात आपको समझ में आया बच्ची? क्लियर है पॉइंट्स? बताओ यहां तक। फिर मैंने कहा फंडामेंटल इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल इकोनॉमिक्स की क्या प्रॉब्लम है? तो बच्चे यहाँ पर ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दे हैव अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज की हमने बात करा। फिर उसके बाद हमने डिस्कस करा कि सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी की क्या है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस। क्या ये बातें आपको समझ में आया? क्लियर है पॉइंट्स? क्या यहां तक? उसके बाद हम लोग बात करेंगे पीपीसी का मतलब क्या होता है। प्रोडक्शन, पीपीसी का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। बच्चे इसका दूसरा नेम है अल्टरनेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व।
पीपीएफडी इसको हम कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो ये कुछ इसके सिनोनिम्स है, अल्टरनेटिव नेम्स है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसा कर्व होता है बच्चे? एक ऐसा कर्व जो आपकी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज बताता है। जहां पर इसकी प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है बच्चे? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट टू राइट जाता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है बच्चे ये कैसा होता है? कनकेव होता है, क्योंकि लगातार यहां पर एमओसी बढ़ रहा होता है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आया? तो मैं आज की क्लास को अगर वाइंड अप करूं, मैं आज की क्लास को अगर समराइज करूं, पूरी क्लास के अंदर, पूरी लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा? तो सबसे पहले मैंने बताया इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स का वर्ड कहां से डिराइव करा गया है। तो मैंने कहा ग्रीक वर्ड से आया है, इकोनोमिया है। इकोनोमिया का मतलब मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड होता है। फिर मैंने कहा इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? मैंने कहा एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उनका डेफिनेशन 1776 में आया था। वो डेफिनेशन कौन सा था? इंक्वायरी इनटू द नेचर अबाउट कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। फिर मैंने कहा कि यहाँ पर वेल्थ डेफिनेशन गिवन बाय, तो एडम स्मिथ। वेलफेयर डेफिनेशन गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। स्कैर्सिटी डेफिनेशन गिवन बाय लियोनेल रॉबिन्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डेफिनेशन गिवन बाय पॉल एशमुल्सन। तो इस तरह से डेफिनेशन दिया गया है। फिर हमने कहा इकोनॉमिक्स का मतलब होता क्या है एक्चुअल में? तो इकोनॉमिक्स एक साइंस है, एक इकोनॉमिक्स साइंस है, एक विज्ञान है जहां पर ह्यूमन की बिहेवियर को स्टडी करी जाती है, जहां पर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, हम स्केर्स रिसोर्सेज की मदद से किस तरह से हम अपने स्केर्स रिसोर्सेज से, लिमिटेड रिसोर्सेज के माध्यम से अनलिमिटेड वंट्स को पूरा करेंगे। यही तो इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है। तो यहाँ पर कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, एंड सोसाइटी में रहने वाले लोगों का ऑब्जेक्टिव होता है कि किस तरह से सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा हम वेलफेयर कर सकते हैं। पर माइक्रो मैक्रो के बीच में डिफरेंस हमने समझा, पर पॉजिटिव नॉर्मेटिव के बारे में डिफरेंस समझा, पर हमने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के बारे में समझा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। पर हमने बात करा 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। पीपीसी क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करा। इस तरह से लगभग हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करा। बाकी जो है बच्ची यहाँ तक आप लोग रिवाइज करेंगे और जितना हो सके बच्ची इस लेक्चर को शेयर करेंगे उन बच्चों तक जिनको इन लेक्चर की, इन वीडियोज की जरूरत है बच्ची, क्योंकि एक शेयर करने से किसी का फ्यूचर में, किसी की लाइफ में एडिशन हो सकता है। तो ये काम हमें करना चाहिए, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं उससे पॉजिटिविटी और एक एनर्जी मिलती है बच्चे। तो ये काम हमें करना चाहिए। एजुकेशन इज द शेयरिंग ऑफ नॉलेज। ठीक है बच्चे, बाकी जितना हो सके इसको शेयर करेंगे। और अगर पहली बार अगर चैनल पर अगर आपने विजिट करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, सो डैट के टाइम पर आपको लेक्चर मिलती रहे बच्चे। ठीक है, बाकी इस चैनल पर हम लोग जो है बेसिकली क्लास 11 की भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ में जो है बीकॉम के बच्चे जो है जो बिजनेस लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को भी हम क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए आप लोग यहाँ तक एंजॉय करेंगे, क्लासेस को देखेंगे, शेयर करेंगे। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, बहुत जल्दी ही मिलेंगे बच्चे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।